चलिए नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर एक बार जो है देसी मैथ अड्डा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास जो है 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उसी को लेकर यहाँ पे केमिस्ट्री के जो है टॉप जो है 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो कि बार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। परीक्षा में जो बार बार पूछे जाता है प्रश्न, वही इसमें हम लोग जो है कवर करेंगे। ये है आपका 100% की 2025 में प्रश्न आने वाले हैं इसी से, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देसी मैथ अड्डा को, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक में ए ON इकाई सेल के घन के कोणों पर है तथा B ON फलकों के केंद्रों पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा। यहाँ पे जो है आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, इसके सूत्र क्या होंगे तो आपको बताना है A और B 3, ठीक है। जो कोने पर होगा उसको जो है हम लोग सीधा लिखेंगे और जो केंद्र पे होगा उसमें जो है हम लोग 3 से गुणा करते हैं, तो AB 3 जो है आपके ऑप्शन नंबर C जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है याद करना है। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय, ठीक है। इसमें जो है आपको प्रतिचुंबकीय कौन सा है उसी को बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं 4, Cr+3, B+2, SC+3, Ti+3, टाइटेनियम जो है। तो यहाँ पे जो है प्रतिचुंबकीय बताना है, तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रतिचुंबकीय होता है इसमें SC+3 जो है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर C जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दूसरा का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका तीसरा प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि बेरवादार ठोस कौन सा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये होता है आपका हीरा। हीरा जो होता है वो बेरवादार ठोस होता है, तो ऑप्शन नंबर A जो है आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकेज है, पैकेट आकृति की है, ठीक है। इसकी समन्वय संख्या जो है आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। जो ये धातु जो है हेक्सागोनल, उसका जो है समन्वय संख्या कितना होगा ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो समन्वय संख्या होगा वो आपका ऑप्शन नंबर B 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या होती हैं। ब्रेबस जो है जालकों की संख्या हमको किस में बताना है, तो घनाकार क्रिस्टल में, ठीक है। तो घनाकार क्रिस्टल में जो है आपको बताना है कि 3 जो है जालकों की संख्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुर्फलक रिक्तिकाओं की संख्या जो है कितनी होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर B 4, ठीक है। 4 जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या कह रहा है कि कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ठीक है। विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A वाला आपको राइट करना है कि क्रिस्टल में जो है विभिन्न दिशाओं में जो है समान गुण नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि उस आयनिक यौगिक की चतुर्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+/R- का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर D 0.225 से 0.414, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुर्फलकीय रिक्तिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को
फलक केंद्र इकाई सेल में जो है चतुर्फलकीय रीतिकाओं की संख्या आपको याद रखना है कि ये होता है आपके 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 10वां, धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। अंतर आकाश में जो है आपको बताना है कि धनायन जो है कितने उपस्थित होते हैं, किस रूप में उपस्थित होते हैं, तो आपको बताना है कि फ्रेंकल दोष के कारण जो है इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कोई यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि षटकी दोष जो है पाया जाता है। षटकी दोष जो होता है वो हम लोग किस में, यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से किस में हम लोग पाते हैं, ये आपको बताना है 11 में। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि NaCl में भी नहीं पाया जाता है, और KCl में भी नहीं, और C5Cl में भी नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, सॉरी, NaCl में भी पाया जाता है, KCl में भी पाया जाता है, और C5Cl में भी पाया जाता है। जिसमें भी क्लोरीन लगा होता है उसमें पाया जाता है, ये ट्रिक होता है इसका। तो इनमें सभी आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि पारा का प्रतिरोध शून्य होता है। किसके का, कितने पर जो है, कितने तापमान पर जो है पारा का प्रतिरोध जो है शून्य होता है, ये आपको 12 नंबर में बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है 4K पर जो है पारा का जो है प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। ठीक है, तो ये जो साझा करता है वो आपको बताना है 1 यूनिट सेल से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये होते हैं SI। ठीक है, सिलिका जो होता है ये पारा में जो है हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या जो है क्रमशः होती है, कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है 8 तथा 4 होते हैं। ठीक है, 8 तथा 4 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहसंयोजक ठोस हैं, सहसंयोजक ठोस हैं, तो ये आपको बताना है कि सहसंयोजक ठोस जो होते हैं ये क्वार्ज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है क्वार्ज, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आयोडीन जो है, आयोडीन क्या होता है। ठीक है, आयोडीन जो है आपको बताना है कि क्या होता है, तो आपको बताना है कि आयोडीन जो होता है ये आणविक ठोस होता है। ठीक है, आयोडीन जो होता है आणविक ठोस होता है। 17 का ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किस यूनिट सेल के लिए यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, तो A बराबर B नॉट इक्वल टू C जो है यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये होता है आपको टेट्रागोनल में। ठीक है, टेट्रागोनल जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ट्राइक्लोनिक क्रिस्टल का क्षारीय ठोस होता है। ठीक है, तो इसका जो क्षारीय ठोस होता है वो आपको याद रखना है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू यहाँ पे गामा बराबर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, कोई भी इसमें बराबर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ठोस AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे Al का जो है कोऑर्डिनेशन जो है नंबर जो है हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। ठीक है, Cl में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने सोडियम के जो है आयन में घिरा रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपके ऑप्शन नंबर बी 6 आयन से। ठीक है, 6 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन की अवस्था है, तो जिंक ब्लेंड में जो है सल्फाइड आयन की जो है अवस्था आपको याद रखना है कि ये होता है आपका FCC। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे CC लिख दिया है, यहाँ पे D होगा, FCC होता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे D वाला राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 23 नंबर कि 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थिति जो है कहाँ पे होती है, ये आपको बताना है 8:8 में। ठीक है,
तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपके ऑप्शन नंबर बी C5Cl में, ठीक है, C5Cl में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BCC का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपको याद रखना है, क्या होता है 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जिंक ब्लेंड ZnS जो है सूत्र होता है, उसमें जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर से जो है आपके एक प्रश्न जो है बार बार या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जिंक का कितना हो जाएगा, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 26 की ट्राईहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात जो है क्या होता है, ठीक है। ट्राईहेड्रल में जो है आकृति के लिए त्रिज्या का जो है अनुपात क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है 0.225 से 0.414 तक, ठीक है, इसी के बीच में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाथयासिक दिक् स्थान के प्रतिशत क्रमशः जो है यहाँ पे आपको बताना है कि कितना होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 26% तथा 32% के बीच में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि यदि K+ तथा F- की त्रिज्या क्रमशः यहाँ पे दिया गया है जो है, तो आपको बताना है KF में +K तथा F के बीच की दूरी जो है कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी आपको बताना है कि ये हो जाएगा 134.5 मीटर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या जो है इसमें क्या होगी, ठीक है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या आपको याद रखना है कि इसमें जो होगा वो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की BCC संरचना में किनारे की लंबाई जो है ये बराबर इतना है, और कह रहा है कि सोडियम परमाणु की त्रिज्या जो है यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सोडियम परमाणु की त्रिज्या आपको बताना है 2.65 जो है होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि CSCl के लिए R+/R- बराबर यहाँ पे 0.93 है, तो उसकी संभावित संरचना जो है आपको बताना है कि वो किस संरचना की होगी, ठीक है। तो ये संरचना होगी BCC का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके का मान जो है क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसका मान जो है टेट्राहेड्रा का जो है हाइड्रल का मान जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये होगा आपका 0.225 से 0.414 तक के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है, ठीक है। तो ऊष्मा और विद्युत का जो है अच्छा चालक आपको याद रखना है ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि हम लोग करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है अणु चुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अणु चुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अयुग्मित होते हैं। यहाँ पे जो है आपके टोटल प्रश्नों की संख्या हम लोगों ने 35 ठो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। 35 के आगे जो है हम लोग अगले सेट में जो है कवर करेंगे, तब तक के लिए जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। 35 से जो है अगले वीडियो में 70 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रश्नों को, ठीक है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।